मेरा बेटा तो वो यूथी है पक्का। तो सियासी जमात तो नहीं बना रहे आप? सियासी जमात बनाना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है सर कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज जो हैं वो मुस्ताफी होने का फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। काजी फाइज ईसा साहब जिन चीजों के एग्रीव्ड थे, आज वही काम वो खुद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें तारीख में कुछ और तरीके से अपना नाम लिखाना चाहिए। जैसे लिखा जा रहा है वो शायद मुनासिब नहीं। मैं भी उनके सामने खड़ा हो सकता हूँ कंटेम्प्ट में, लेकिन मैं खड़ा भी हो गया तो मैं तो यही बात कहूँगा। बंदियाल साहब से बेंच बनाने में मेरा ख्याल है गलतियां हुई हैं। जब आर्गुमेंट्स हो रहे थे, ये केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का चल रहा था, तो मेरे अल्फाज थे कि खुदा के वास्ते इसको अपहोल्ड ना कीजिएगा। आप अपना गिरेबान लेजिस्लेचर के हाथ में पकड़ाने जा रहे हैं। हर बंदा जिसका दिल करता है वो उठ के कहता है कि जी ये पीटीआई की मोहब्बत में। अब ये जजमेंट जो है, मैं इसको पर्सनली मैं बैठा होता तो मैं भी यही जजमेंट देता, जो मखसूस नशिस्तों के केस जो मखसूस नशिस्तों नाले। मैं तो वहां भी कहता रहा हूं, अब भी कहता हूं कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले 7 जजों को डेजिग्नेट कर दें कि वो कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस सुनेंगे। हाजी बिलावल साहब ने कहा है कि हर सूरत आईनी अदालत बनेगी, हम हर सूरत आईनी अदालत बनाएंगे। आईनी अदालत मेरा ख्याल है वो उनकी सर्वाइवल के साथ ना कंडीशनलाइज हो गई हो। मुझे और तो इसमें कोई इतनी इसकी ज़रूरत मुझे नहीं नज़र आ रही। मेरा तो ख्याल है जजेस और जर्नलों के खिलाफ नायब में केसेस जाने चाहिए करप्शन के। अगर वो वर्दी उतारने के बाद आफ्टर द रोब्स एंड यूनिफॉर्म अगर उनके खिलाफ कोई मटेरियल है तो आम लोगों की तरह उनका भी नायब में जाना चाहिए। शायद ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट में भी शिफ्ट आया है। एक पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है, एक अब नई इस्टेब्लिशमेंट। मज़ाहिर साहब पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। उमर अता बंदियाल साहब ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को साथ बिठा के एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। आप नहीं समझते कि इससे तो एक ख़ास तबके को पैगाम दिया जा रहा था और उससे ये तासुर मज़ीद तकवीत पा रहा था कि उमर अता बंदियाल साहब किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हुए? मिलने गया था बंदियाल साहब को, मैंने ये बात उनके मुंह पे कही। मैं कहा जी आपने सबसे बड़ी गलती जो की है वो मज़ाहिर साहब को इस तरह पब्लिकली डिफेंड करना।